बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अगर आप हड्डियों के दर्द, कमर के दर्द, जोड़ों के दर्द या घुटनों के दर्द से परेशान हैं तो ये नुस्खा आपको सिर्फ 3 दिन आजमाना है। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आप हर तरह के दर्दों से निजात हासिल कर लेंगे। आजकल मौसम कभी थोड़ा गर्म महसूस होता है तो कभी थोड़ा ठंडा, लेकिन अगर फिर भी किसी को जोड़ों या पट्ठों में दर्द है तो वो इस नुस्खे को सिर्फ 3 दिन आजमाएं। इंशाल्लाह सिर्फ 3 दिन के इस्तेमाल से आपको वाज़े फ़र्क महसूस होगा। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको 2 नुस्खे बताएंगे और दोनों ही बहुत कामयाब हैं, लिहाजा आपने ध्यान से सुनने और नोट करने हैं। जो भी नुस्खा आपके मिजाज के मुताबिक हो उसे आपने इस्तेमाल कर लेना है। नाजरीन, पहला नुस्खा, आपने इस नुस्खे के साथ तिल के तेल से घुटनों, जोड़ों या कमर की जहाँ भी दर्द हो उस जगह अच्छी तरह मालिश करनी है। साथ ही साथ सुबह की धूप ज़रूर लें, क्योंकि हड्डियों के लिए सुबह की धूप बहुत ज़रूरी है। अगर हो सके तो तिल के तेल की मालिश धूप में बैठकर करें। इन दोनों नुस्खों को एक साथ आजमाएं और फ़ायदा हासिल करें। इंशाल्लाह आपका हर तरह का दर्द ख़त्म हो जाएगा। जोड़ों के दर्द के दीगर वजूहात। जोड़ जिस्म का वो हिस्सा होते हैं जहां हड्डियां आपस में मिलती हैं। जोड़ों के ज़रिए ही इंसान जिस्म को हरकत दे सकता है। अगर किसी बीमारी या चोट की वजह से जोड़ों को नुकसान पहुंचे तो जिस्मानी हरकत मुतासर होती है और दर्द महसूस होता है। जोड़ों के दरमियान लिगामेंट्स होती हैं जो हड्डियों को जोड़ने वाली रगें कहलाती हैं। जब ये कमज़ोर हो जाती हैं तो हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं, जिससे दर्द बढ़ जाता है। अज़मत कभी भी मुफ्त नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है। सब्र रखें, कीमती चीज़ें आसानी से नहीं मिलती। तब्दीली आती है जब आम लोग गैर मामूली काम करते हैं। मायूसी से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उठें और कुछ करें। दहशतगर्दी के लिए कोई मज़हब ज़िम्मेदार नहीं, बल्कि लोग ज़िम्मेदार हैं। जो सही लगे उसके लिए खड़े हों, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। मोहब्बत और उम्मीद नफ़रत को शिकस्त दे सकते हैं। मुस्तकबिल उन नौजवानों का है जिनके पास तालीम और तख्लीक की सोच है। नाज़रीन, दूसरा नुस्खा। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको काली मिर्च चाहिए होगी। आपको सिर्फ 4 दाने काली मिर्च लेनी है और उन्हें किसी चम्मच या किसी सख्त चीज़ के साथ तोड़ लेना है ताकि ये टुकड़ों में तब्दील हो जाएं। याद रहे, आपने उन्हें पीसना नहीं बल्कि सिर्फ तोड़ना है। कुछ लोग सवाल करते हैं कि क्या हम काली मिर्च का पाउडर ले सकते हैं। याद रखें, आपने पाउडर नहीं लेना बल्कि नुस्खा बिल्कुल इसी तरह तैयार करना है जैसे बताया गया है, ताकि मुकम्मल फ़ायदा हो। दूसरी चीज़, अदरक। अदरक जोड़ों के दर्द और दीगर दर्दों के लिए बहुत मुफीद है, चाहे उसे दूध में इस्तेमाल किया जाए या चाय में। जोड़ों के दर्द की शिकायत करने वालों के लिए ये एक बेहतरीन चीज़ है। इस नुस्खे के लिए आपको आधे इंच का एक टुकड़ा अदरक का दरकार होगा। अदरक को अच्छी तरह धोने के बाद उसका छोटा टुकड़ा लें और उसे मैश कर लें ताकि उसका रस अच्छी तरह निकल आए और आपको मुकम्मल फ़वाइद हासिल हों। तैयारी का तरीका। अब आपने ये दोनों चीज़ें, अदरक और काली मिर्च, एक पतीली में डालनी है और उसमें 1 गिलास दूध तकरीबन 200 ग्राम या 250 मिलीलीटर शामिल करना है। ज़्यादा मिकदार में दूध ना डालें। उस पतीली को चूल्हे पर रख कर अच्छी तरह उबालें। जब एक बार उबाल आ जाए तो दरमियानी आंच पर 5 मिनट तक पकाएं, फिर चूल्हा बंद कर दें और दूध को ठंडा होने दें। चूँकि आपने अदरक को मिक्स किया है और काली मिर्च को कूट कर डाला है, इसलिए 5 मिनट तक पकाना काफ़ी होगा। 5 मिनट में अदरक और काली मिर्च के असरात दूध में शामिल हो जाएंगे। जब दूध नीम गर्म हो जाए तो उसे छान लें और गिलास में निकाल लें, फिर उसे पी लें। अगर आप उसमें मिठास शामिल करना चाहते हैं तो चीनी के बजाय सफ़ेद मिश्री इस्तेमाल करें, क्योंकि चीनी सेहत के लिए नुकसानदेह है
बुजुर्ग भी गुड़ और मिश्री का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, इसी वजह से उनकी सेहत अच्छी रहती थी। ये दूध रात के खाने के बाद और सोने से पहले पीना है। आज की जिम्मेदारी से भागकर आप कल की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। अगर लोग आपको एक ऑप्शन समझें तो उन्हें अपनी पसंद से निकाल दें। डिसिप्लिन ये है कि आप क्या चाहते हैं और क्या सबसे ज़्यादा चाहते हैं। एक अच्छी ज़िंदगी में कुछ बुरे दिन भी ज़रूर होते हैं। इस दुनिया में कुछ भी मुस्तकिल नहीं, यहाँ तक कि हमारी मुश्किलात भी नहीं। सुकून वाले जहन से ज़्यादा खुशी की कोई चीज़ नहीं। मेहरबान दिल से ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ नहीं। चुपचाप माफ़ करना और फिर कभी उस शख्स से बात न करना खुद की देखभाल की एक किस्म है। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। फजूल बातों, मुनफी लोगों और झूठे दोस्तों को नज़रअंदाज करें। हारने के बारे में सोचना शुरू करने से पहले ही हार जाने के बराबर है। अगर थक जाएं तो रुकना सीखें, मगर हार ना मानें। अमल को जल्दबाजी में ना करें, भरोसा रखें, बड़ी चीज़ें वक्त लेती हैं। सच्चे दोस्त वो होते हैं जो आपके सबसे बुरे वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं। हमेशा कोई ना कोई होगा जो आपकी कदर ना करे, लेकिन आप खुद वो शख्स ना बने। कभी कभी तन्हाई आपकी रूह के लिए सबसे अच्छी दवा होती है। कोई भी आपको खुद से बेहतर मशवरा नहीं दे सकता। काबिलियत बगैर इज्जत के बेकार है। जो कौम अपने तवानाई के वसाइल पर काबू नहीं रख सकती, वो अपने मुस्तकबिल पर काबू नहीं रख सकती। हर किसी के सामने अपने जज्बात का इजहार किए बगैर मजबूत बनना सीखें। पहले ये तकलीफ़ देता है, फिर ये आपको मजबूत बनाता है। कभी कभी हम अपनी तवक्कात से खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। एक रहनुमा उम्मीदों का व्यापारी होता है। अगर आप नीचे देख रहे हैं तो आप कभी कोसो कज़ा नहीं देख पाएंगे। दुश्मन आपको मार सकते हैं, मगर सिर्फ दोस्त ही आपको तकलीफ़ दे सकते हैं। हमारी तकदीर हमारे लिए नहीं लिखी गई, बल्कि हम खुद लिखते हैं। नाजरीन, अचानक सर में दर्द होने लगे तो समझ जाएं कि आपकी उम्र लंबी होगी। चेहरे को कपड़े से साफ ना करें, इससे यादाश्त कमज़ोर हो सकती है। रात को सोते वक्त कमर के नीचे गोभी के पत्ते रखें, इजाफी चर्बी जल्द कम होगी। ग्लिसरीन और के गुलाब और लीमू के रस को मिलाकर चेहरे और हाथों पर लगाने से जल्द के मसाइल दूर होते हैं। रोज़ाना मछली खाने वाले अफराद दिल की बीमारियों से महफूज रहते हैं। पपीते के बीज पेट के कीड़ों को ख़त्म कर देते हैं। जिस्म की बदबू ख़त्म करने के लिए पानी में फटकड़ी मिलाकर गुसल करें। चॉकलेट खाने से ज़हनी सुकून मिलता है और ये दिल के अमराज को कम करती है। मछली ज़्यादा खाने वाली ख़वातीन के चेहरे पर बाल उग सकते हैं। सोते वक्त दूध में 1 चम्मच घी मिलाकर पीने से जिस्मानी तनाव ख़त्म हो जाता है। घर में छिपकलियों की ज़्यादती हो तो प्याज के चंद पत्ते कमरे में रख कर कुछ देर के लिए दरवाज़ा बंद कर दें, तमाम कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे। अगर बार बार पेशाब आता हो तो खसखस और सफ़ेद तिल पीस कर रात को 1 चम्मच खा लें, आराम मिलेगा। पानी सुन्नत के मुताबिक पीने वालों का दिमाग कमज़ोर नहीं होता, घुटने दुरुस्त रहते हैं, गुर्दे खराब नहीं होते, रीढ़ की हड्डी मजबूत रहती है और दिल की शरायनें बंद नहीं होती। कभी अहमक लोगों से बहस ना करें, वो आपको अपने दर्जे पर ले आएंगे और तजुर्बे से हरा देंगे। कोशिश ना करने का कोई बहाना नहीं। लोगों के साथ हद से ज़्यादा ईमानदार ना बने। आप नहीं जानते कि वो आपकी ईमानदारी का कैसे इस्तेमाल करेंगे। आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो हो सकता है जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। भेड़ की खाल में भेड़ियों से होशियार रहें। अगर आप अपने दिमाग को काबू में नहीं रखेंगे तो कोई और उसे काबू कर लेगा। हमदर्दी एक ऐसा जज्बा है जो दुनिया को बदल सकता है। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, मगर ये आपकी 99% मुश्किलात हल कर सकता है। गलतियाँ गिरावट नहीं बल्कि सीढ़ियाँ होती हैं, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। जिस दिन आप डिसिप्लिन छोड़ देते हैं उसी दिन आप खुद को छोड़ देते हैं। दर्द के 2 किस्म होते हैं, एक जो आपको तकलीफ़ देता है, दूसरा जो आपको बदल देता है। हम खुद को दूसरे से ज़्यादा चाहते हैं
मगर उनकी राय को अपनी राय से ज़्यादा अहमियत देते हैं। हम हकीकत से ज़्यादा तसव्वुर में अज़ियत उठाते हैं। जो चीज़ आपको तकलीफ़ दे उसे भूल जाएं, मगर जो उसने सिखाया उसे कभी ना भूलें। लोग बदलते हैं, मोहब्बत तकलीफ़ देती है, दोस्त छोड़ जाते हैं, चीज़ें गलत हो जाती हैं, मगर ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। आपके ख्वाबों और उम्मीदों की परवाह सिर्फ आप करते हैं, उन्हें पूरा करने वाला भी सिर्फ आप हैं। हमेशा यकीन रखें कि जो आने वाला है वो गुज़रे हुए से बेहतर होगा। अपनी ज़हनी सुकून के लिए लोगों को अपने बारे में ज़्यादा ना बताएं। बगैर सोचे समझे बोलना बगैर निशाने के गोली चलाने जैसा है। आप हवाओं की समत नहीं बदल सकते, मगर अपनी कश्ती की पतवार को ज़रूर काबू कर सकते हैं। जो आप काबू कर सकते हैं उस पर ध्यान दें, और जो नहीं कर सकते उसे छोड़ दें। इल्म में सरमायाकारी सबसे बेहतरीन मुनाफा देती है। आप अकेले इसलिए नहीं है कि कोई आपकी ज़रूरत नहीं समझता, बल्कि इसलिए कि आपको परवाह है कि आपके हाथ सुकून है। हमारी कहानियाँ मुख्तलिफ हो सकती हैं, मगर मंजिल एक ही है। ख़वातीन अगर पूंछा बैठ कर लगाएं तो उनकी टांगों के पट्टे मजबूत होते हैं और दिल की सेहत बेहतर होती है। जो लोग मनफी ख्यालात को जहन में रखते हैं वो नफसियाती अमराज का शिकार हो सकते हैं। इसलिए नापसंदीदा जज्बात को जहन से निकालना ज़रूरी है। वक्त की कदर करो, बहुत से लोग इस लायक नहीं। खामोश रहना बेहतरीन जवाब है जहां अल्फाज की कदर ना हो। ज़िंदगी के हर दिन से सीखो, पछतावा मत करो। अच्छे दिन खुशी देते हैं, बुरे दिन तजुर्बा, सबसे बुरे दिन सबक देते हैं, और बेहतरीन दिन यादें। अगर कोई कहे कि तुम नहीं कर सकते, वो अपनी हद बता रहा है। बहाने आज को आसान मगर कल को मुश्किल बनाते हैं, जबकि नज़म व ज़ब्त आज मुश्किल मगर कल आसान बनाता है। नरमी पत्थर को नहीं काटती, मुस्तकिल मिजाजी काटती है। वक्त की कीमत तब पता चलती है जब ये हाथ से निकल जाए। आज का दर्द कल की ताकत है, हिम्मत ना हारो। एक ही आग में बार बार मत जलो, सबक लो और आगे बढ़ो। जब तक सांस है उम्मीद है, हर दिन नया मौका है। अच्छा करो तो अच्छा महसूस होगा, बुरा करो तो बुरा। यही ज़िंदगी का असूल है, यही असल मज़हब है। इंसान की अज़मत उसके गुस्से के काबू में है। जो आज हो सकता है उसे कल पर मत छोड़ो। कामयाबी के लिए 3 चीज़ें छुपाओ, ज़िंदगी, मसाइल और राज। जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। जब मैं अच्छा करता हूँ तो अच्छा महसूस करता हूँ, जब बुरा करता हूँ तो बुरा महसूस करता हूँ, और यही मेरा असूल है। आप किसी की अज़मत को उसके गुस्से से पहचान सकते हैं। जो काम आज हो सकता है उसे कल पर ना छोड़ें। बड़ी कामयाबियों के लिए 3 चीज़ें राज रखें, अपनी ज़ाती ज़िंदगी, अपने ख़ानदान के मसाइल, और वो बातें जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। अपनी नाकामियों को अपनी पहचान न बनने दें, बल्कि उनसे सीखें। बदलाव तभी आएगा जब हम किसी और का इंतज़ार छोड़ दें। हम वही हैं जिसका हमें इंतज़ार था। हम वही तब्दीली हैं जो हम चाहते हैं। तब्दीली आसान नहीं मगर हमेशा मुमकिन है। अगर आप गलत लोगों को जाने नहीं देते तो आप सही लोगों से कभी नहीं मिल पाएंगे। मुश्किल और चैलेंजिंग हालात में ही असल लोगों की पहचान होती है। मैं आहिस्ता चलता हूँ मगर पीछे नहीं हटता। जब जाहिल लोग अपनी जहालत दिखाना चाहते हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस उन्हें बोलने दें। खामोश रहना और बेवकूफ़ समझा जाना बेहतर है बानिस्बत बोलने और वाकई बेवकूफ़ साबित होने के। आप बहुत सी चीज़ों पर पछता सकते हैं मगर मेहरबान होने पर कभी नहीं। आपका माजी सीखने और बढ़ने की जगह है, रुकने की नहीं। अपने वक्त के बारे में खुद गर्ज बने। बहुत से लोग इस काबिल नहीं होते। जो लोग आपके अल्फाज की कदर नहीं करते उनके लिए खामोश रहना सबसे अच्छा जवाब है। अपनी ज़िंदगी के किसी भी दिन पर पछतावा ना करें। अच्छे दिन खुशी देते हैं, बुरे दिन तजुर्बा, बदतरीन दिन सबक और बेहतरीन दिन यादें।